हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो बेनिफिशियल इंसेक्ट पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट का पेपर हुआ है, इस पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो फटाफट से आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। आज की हमारी बुकलेट सीरीज रोज की तरह सी है, तो फटाफट से आंसर को मिला लीजिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम सचिन विश्वकर्मा है और मैं रायबरेली ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मैं आपके ही साथ का बैचमेट हूँ। बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर में स्टडी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ जनता महाविद्यालय अजीतमल औरैया में। तो मैंने आपको 3rd सेमेस्टर से ही प्रॉमिस किया था कि जब तक मैं हूँ तब तक आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो मुझसे जो हो पाया, जितना हो पाया, मैंने पूरी कोशिश की, अपना 100% दिया। यूट्यूब पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराई और टेलीग्राम पर फ्री में PDF नोट्स प्रोवाइड कराई। आप लोगों को लगता होगा कि टेलीग्राम पर मुझे कुछ मिलता होगा, तो टेलीग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिलता, फिर भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। बाकी एग्रीकल्चर चैनल वाले जो है आपको नोट्स बेचते हैं, पैसे में बेचते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का आपके साथ का बैचमेट हूँ, तो मुझसे थोड़ी बहुत गलती भी हुई है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जिसका भी नुकसान हुआ है मेरी वजह से, मैंने कुछ गलत आंसर बता दिया है, तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बाकी जिन लोगों को लगता है कि मैंने उनकी लाइफ में कुछ ऐड किया है, उनकी हेल्प की है, तो आप लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं या फिर आप मुझसे कोई शिकायत करना चाहते हैं या सजेशन करना चाहते हैं, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए 9149028686 और 02 9149028602। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे थे, तो आप लोग अगर कोई बात करनी हो आपको तो व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। तो व्हाट्सअप पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए सॉल्यूशन मिलाते हैं आगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चॉक बोर्ड और वायरस, क्योंकि चॉक बोर्ड जो है ये फंगस के द्वारा होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हिच फ्यूमिगेंट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल वर्बा माइट। तो ये जो है इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये जो सॉल्यूशन है, ये जिन्होंने ये पेपर बनाया है उनके द्वारा दिया गया सॉल्यूशन है, तो इसमें सभी आंसर जो है सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक लाख उत्पन्न करने वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक लाख उत्पन्न करने वाला देश भारत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा कुसुम सोर्जिया रोबस्टा। इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। अगला है, कौन सी फसल उच्च क्वालिटी का लाख उत्पन्न करती है। तो उच्च क्वालिटी का लाख जो है कुसमुई द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाख में रेजिन और मोम की मात्रा कितनी होती है। तो लाख में रेजिन और मोम की मात्रा 75 और 6% होती है। अगला क्वेश्चन है, लार्वा किस में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। तो इसमें जो है ओवोविविपोरस पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। पास होने के लिए आपको लगभग 18 से 20 क्वेश्चन मेरे नोट्स से जो है इसमें आ गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन गम एंड की स्थापना मतलब कब हुई थी। तो ये जो है हुई थी 20 सितंबर 2007 को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लाख कीट का मुख्य परिभक्षी है। तो लाख कीट का मुख्य परिभक्षी है क्राइसोपा स्पीसीज। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब ब्रूड लैग से शिशु बाहर आता है तो लाख बच जाता है, इसे क्या कहते हैं। इसे फंकी लैग कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आइसेरिया परचेजाई का परभक्षी है। तो आइसेरिया परचेजाई का परभक्षी जो है वो हो जाएगा रोडालिया कॉर्नेलिस। इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी अपने पोषक के साथ सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पोटैटो ट्यूबर मॉथ। इसका जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टिलोमोनोलस रीमस। अगला क्वेश्चन है, टमाटर के फलीवेधक कीट के प्रबंधन के लिए किस जैविक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HANPV। अगला क्वेश्चन है, लिसिनोइडिस आर्बोनिलिस, ये साइंटिफिक नेम है। तो ये है तना बैगन का तना एवं फलीवेधक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कॉक्सिनेला सेप्टम पक्टाटा पर एक स्पॉट पाए जाते हैं। तो पर कितने स्पॉट पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा 7, क्योंकि इसमें कह रहा है सेप्टम पंक्टाटा, सेप्टम मतलब 7। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कद्दू का लाल कीड़ा अंडा कहाँ देता है। तो ये देता है ज़मीन के अंदर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है, आम का चूड़ी बग कीट के नियंत्रण में तने पर पट्टी बांधना विधि है। तो ये जो है एक प्रकार की यांत्रिक विधि होती है, मैकेनिकल मेथड होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मेलन फ्रूट फ्लाई अंडे कहाँ देती है।
मिलन फ्रूट फ्लाई का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिलन फ्रूट फ्लाई का वैज्ञानिक नाम होता है बैक्ट्रोसीरा कुकुरबिडी। साइंटिफिक नेम और उसके कुल और ये सभी जो है मैंने आपको अपने टेलीग्राम पर नोट्स प्रोवाइड कराए थे, तो अगर आप लोग पढ़ के गए होंगे सही करके आए होंगे। अगला है आम का फुदका कीट का भोजन स्वभाव है, तो ये है मोनोफैगस एकाहारी होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है कि गैडा भृंग एक, यहाँ पर हिंदी में पता नहीं क्या है, राइनोसिरस बीटिल जो है एक साल में कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं? तो इसकी जो है एक पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि आम की फल मक्खी अंडे कहाँ देती है? मैंगो फ्रूट फ्लाई अंडे कहाँ देती है? तो ये देती है पकने वाले पल्प के छिलके के नीचे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा एक वाहक है, तो ये वाहक होता है इन सभी का, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेंट जोस स्केल किस कुल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी डियास्पिडी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है पोलो बीटिल वैज्ञानिक नाम है, तो लॉन्गिटॉर्सस नाइग्रिपेनिस का वैज्ञानिक नाम होता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में मूंगा सिल्क सर्वाधिक होता है? तो ये असम में सर्वाधिक होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी की किस अवस्था को यूरोपियन फाउल ब्रूड बीमारी प्रभावित करती है? तो ये हो जाएगा लार्वा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डर्थ काल कहते हैं, तो जब हनी फ्लो नहीं होता है तो उसे डर्थ काल कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वीन सब्सटेंस का कार्य है, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है ट्राइकोग्रामा जपोनिकम अंड परजीवी है, तो ट्राइकोग्रामा जपोनिकम जो है ये राइस येलो स्टेम बोरर का होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्राइकोग्रामा चिनोलिस परजीवी है, तो ये सभी का होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आगे आने वाले सेमेस्टर से संबंधित नोट्स और उसके बारे में जो कुछ भी होगा, क्योंकि पेपर तो होगा नहीं 7th 8th में, तो जो भी जानकारी होगी वो हम आपको अपने चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑल करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करने वाला राज्य है, तो सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करने वाला राज्य होता है कर्नाटक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है मूंगा रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है, तो मूंगा रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है अंथरैया आस्पेंसिस, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शहतूत का रेशम कीट डाइपॉज अंडे देता है, तो ये शीतोष्ण क्षेत्र में देता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है देवमूंगा रेशम कीट का कुल है, तो ये होता है सटर्निडी, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइलोसेमिया रिस्नी का खाद्य स्वभाव है, तो ये होता है पॉलीफैगस, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इरी रेशम कीट है, तो इरी रेशम कीट जो है ये पाली जाने वाली होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है शहतूत कीट के अंडे का इंक्यूबेशन काल होता है, तो ये होता है 10 से 12 दिन, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है रेशम का रेशा बना होता है, तो रेशम का रेशा जो है फाइब्रोनिन और सेरिसिन दोनों से बना होता है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा यंत्र रेशम कीट के कोकून में स्पिनिंग में आरामदायक सहयोग प्रदान करता है? तो ये जो है तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कच्चे रेशम से सेरिसिन हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसे डीगमिंग कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है 1 पाउंड रेशम प्राप्त करने के लिए कितने कोयों की ज़रूरत पड़ती है? तो 2000 से 3000 कोयों की जरूरत पड़ती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है रेशम कीट में पेब्राइन रोग उत्पन्न होता है, तो ये पेब्राइन रोग उत्पन्न होता है नोसिमा बॉम्बेसिस द्वारा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से मस्कार्डिन डिजीज जो है ये बैक्टीरिया नहीं फंगस के द्वारा होती है, तो यही ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कीट शहतूत रेशम कीट का भयंकर आंतरिक परजीवी है? तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा भयंकर आंतरिक परजीवी है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कीट की शहतूत के रेशम कीट का भयंकर आंतरिक परजीवी है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, इक्सोरिस्टा सर्विलांस। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल सेरिकल्चर जर्मप्लाज्म रिसोर्स सेंटर का मुख्यालय है, तो ये है होसूर तमिलनाडु में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मधुमक्खी पालन विज्ञान या मधुमक्खी पालन के जनक कौन हैं? तो ये हैं जोहानन डिजरजॉन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक मधु पैदा करता है? तो पंजाब, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है डंक रहित मधुमक्खी कौन सी है? तो मेलिपोना एरिडीपेनिस है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें से यूरोपियन हनी भी जो होती है ये एपिस मेलिफेरा होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है एस एटवाल ने किस वर्ष इटालियन मधुमक्खी को पुनर्स्थापित किया? तो 1962 में किया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रतिकूल परिस्थितियों में मधुमक्खी कॉलोनी सहित
स्थानांतरित को कहते हैं तो इसे कहा जाता है एब्सकॉन्डिंग। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने आपको जोर देकर बताया हुआ था कि ये आ सकता है पेपर में। अगला है राजा मधुमक्खी यानी जो ड्रोन होता है, इसके विकास में किस प्रकार, मतलब विकास किस प्रकार के अंडों से होता है, तो ये अनिषेचित अनफर्टाइल अंडों, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला है रानी मधुमक्खी में कौन सी ग्रंथि जो गंध होती है यानी फिरोमोन रिलीज करती है, तो वो हो जाएगी मैंडिबुलर ग्लैंड, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है मधुमक्खी द्वारा परागण किए जाने को कहते हैं तो इसे कहा जाता है मिलिटोफाइली। इसको मैंने विशेष जोर देकर बताया हुआ था, 2 क्वेश्चन, एक ये और पॉइजन वाला दोनों आया हुआ था। इसके बाद है एपिस मेलिफेरा का गर्भकाल, तो ये होता है 6/1/2 यानी 6.5 दिन, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी में जहर पाया जाता है तो मिलेटिन, ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है वेक्टेल, ये भी मैंने बताया हुआ था तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। वेक्टेल संचार जब खाद्य सूचना कितनी दूरी पर दी जाती है, तो ये दी जाती है 150 से अधिक, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला है मधुमक्खी किस उदरी खंड पर सुगंधित ग्रंथि पाई जाती है, तो ये 6 से 7 पर पाई जाती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है मधुवात कहते हैं यानी हनी स्टमक कहते हैं, तो ये प्रोन्टिकुलस को कहा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और आप लोग प्लीज़ व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। अगला है मधुमक्खियों में कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर के लिए कौन जिम्मेदार है, तो कॉलोनी कोलैप्स के लिए जिम्मेदार होते हैं ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इलेक्टिव के नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको वीड साइंस के नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे और एक है कोई डक कम एंड फिशरीज़ वाला, उसका प्रोवाइड करा देंगे। बाकी लोग अपना जो है व्यवस्था कहीं से देख लीजिएगा, उसकी नोट्स हम नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और अगर आपको लगता है कि हमने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की है तो कमेंट में थैंक्स ज़रूर लिखिएगा।